गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बच्चे, अपना यूनिट थर्ड का नैक्सट टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, व्हाट इज़ अ मैग्नेटिक डाइपोल? दिस इज़ अ बार मैग्नेट। आप क्लास ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ अ बार मैग्नेट, व्हाट इज़ अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड व्हाट इज़ अ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये सारे टॉपिक आप क्लास कवर कर चुके हैं। तो अगला अपना टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੈਂਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2L। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਸਾਊਥ ਪੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲੈਂਥ ਆਫ ਅ ਮੈਗਨੇਟ दैट इज इक्वल टू 2L। ठीक है, तो दोनों पोल है जोड़े नॉर्थ एंड साउथ, इन्होंने दोनों की पोल स्ट्रेंथ कितनी है Q। M इज़ अ मैगनेट। ठीक है, QM। हुण आपां की करांगे नॉर्थ ते साउथ पोल ते जिहड़ी फोर्स आ रही है, नॉर्थ पोल ते अपने को फोर्स कितनी आ रही है QMB। ठीक है, QMB दिस इज़ अ फोर्स ऑन अ नॉर्थ पोल एंड QMB ही फोर्स आऊगी अपने को साउथ पोल ते। लेकिन फर्क की है, जिहड़ी नॉर्थ पोल ते फोर्स है दिस इज़ अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, इहदी डायरेक्शन अलोंग अ मैग्नेटिक फील्ड है। तो जी साउथ पोल ते अपने को फोर्स आ रही है दिस इज़ ओपोजिट टू अ मैग्नेटिक फील्ड, ये ओपोजिट जा रही है डायरेक्शन। ठीक है, तो इतने आप लिखे फोर्स एक्टिंग ऑन अ नॉर्थ पोल QMB अलोंग द B वैक्टर, फोर्स एक्टिंग ऑन साउथ पोल QMB ओपोजिट टू B वैक्टर। ठीक है, तो हुण जो अपन पता कि दो फोर्सिस ओपोजिट भी होन ते सेम प्लेन ते भी ना होन, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਟਾਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਲੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਟਾਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਕੀ ਹੈ ਟਾਰਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਈਦਰ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ठीक है, तो नॉर्थ या साउथ चो किसी भी एक दी फोर्स लिख दा QMB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना ZN। ZN किवें बनया बच्चे, जेडे अपने को नॉर्थ साउथ पोल आ नॉर्थ तो ਆਪਾਂ परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे अपने को ट्रायंगल बन जूगी SNZ। ठीक है, SNZ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ परपेंडिकुलर आ रहा दैट इज़ अ ZN। ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ZN ओवर SN दैट इज़ इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, ZN ओवर SN दैट इज़ इक्वल टू साइन थीटा। तो आप इतने ZN की वैल्यू लिख देंगे, ZN की वैल्यू क्या होगी QMB SN साइन थीटा। ठीक है, तो SN की वैल्यू है कि नहीं दिस इज़ अ S दिस इज़ अ N, यदि वैल्यू हैगी 2L। ठीक है बच्चे, तो इतने आप वैल्यू लिख देंगे SN की जगह पर आप 2L लिख देंगे। अपने को क्या आ गया QMB 2L साइन थीटा। क्लीयर, तो अपने को हुण जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वाला जो आप टॉपिक किया सी तो वह फॉर्मूला आया सी Q इंटू 2L, मतलब कि पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ अपने को 2L है, दिस इज अपने को पोल स्ट्रेंथ अपने को इनू कि आप लिख सकते हैं M स्मॉल m दैट इज़ अ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो अपने को टॉर्क का फॉर्मूला की बन गया MB साइन थीटा। ठीक है, QM तो 2L की जगह पर आप लिखता MB साइन थीटा। हुण आप अगर इन्हू वैक्टर फॉर्म च लिखना हो टॉर्क नू तो की लिखांगे टॉर्क इज इक्वल टू M वैक्टर क्रॉस B वैक्टर, साइन थीटा की जगह पर क्रॉस लग जाऊगा। ठीक है, हुण आप मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन करांगे टॉर्क वाले फॉर्मूले तो। टॉर्क का अपने को फॉर्मूला की है MB साइन थीटा। अगर आप B की वैल्यू आप लै लीए 1 यूनिट, वट इज़ अ B मैग्नेटिक फील्ड, अगर यदि वैल्यू आप लै लीए 1 यूनिट एंड थीटा आप 90 लै लीए तो अपने को टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी टॉर्क इज इक्वल टू M की अपने को मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। क्लियर, तो अपने को मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन की बन गई मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैन बी डिफाइंड एज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड नॉर्मल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ। ठीक है, बस इन्होंने डिफाइन किया और कुछ नहीं। नैक्सट अपने को है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट दी यूनिट्स की होंगे, सब तो पहले आप M की वैल्यू कढ़ लाँगे ये वाले फॉर्मूले तो दैट इज़ M इज़ इक्वल टू टॉर्क ओवर B साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क के अपने को यूनिट्स की होंगे न्यूटन मीटर तो B अपने को क्या मैग्नेटिक फील्ड ये अपने को यूनिट की होंगे टेस्ला। साइन थीटा इज़ 1 क्योंकि थीटा इज़ इक्वल टू 90।
तो अपने को क्या आ गया न्यूटन मीटर पर टेस्ला। न्यूटन मीटर की अपने को होंदा जाउल, ठीक है, जाउल पर टेस्ला। न्यूटन मीटर पर टेस्ला भी आ सकता, जाउल पर टेस्ला भी आ सकता। अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग अ कंपास नीडल। ठीक है, आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना जो आप किसी भी कंपास नीडल ਨੂੰ मैग्नेटिक फील्ड ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ मैग्नेटिक फील्ड ਲੈ ਲਿਆ, ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਾਸ ਨੀਡਲ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਐਮ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट दिस इज़ अ एम ਜਿਹੜਾ कि मैग्नेटिक फील्ड ਦੇ ਨਾਲ थीटा एंगल बना ਰਿਹਾ, ठीक है। तो इतने आप यही लिखा हुआ है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद बी वैक्टर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता जो एंगल बन रहा थीटा तो वो अपने को क्या टॉर्क प्रोड्यूस होगी। टॉर्क की वैल्यू कितनी आऊगी अपने को, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ नीडल दैट इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। एम बी साइन थीटा आप जो लास्ट टॉपिक किया यही किया कि टॉर्क की वैल्यू अपने को क्या सी एम बी साइन थीटा, इनू आप बोलांगे रीस्टोरिंग टॉर्क। ये तो बाद आप कहेंगे कि जी अल्फा है, अल्फा की अपने को डी स्केयर थीटा ओवर डी टी स्केयर। अल्फा अपने को है कि एंगुलर एक्सलरेशन, एक्सलरेशन अपने को वैल्यू अपन पता कि होंगे कि डी स्केयर डिसप्लेसमेंट ओवर डी टी स्केयर होंगे। तो थीटा अपने को डिसप्लेसमेंट या डिफ्लैक्शन अपन कह सकते हैं जी कि जिन्हों कि आप अल्फा मन्या हुआ। अल्फा इज़ अ एंगुलर एक्सलरेशन, ठीक है, जोड़ा कि नीडल के प्रोड्यूस हो रही है। तो अपने को टॉर्क ही आ जाऊगी। टॉर्क तो अपने को जो आप दूसरा फॉर्मूला आप किया दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। आई की इतने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा की अपने को एंगुलर एक्सलरेशन। यदि आप वैल्यू लिख देंगे डी स्केयर थीटा ओवर डी टी स्केयर, ठीक है। थीटा अपन पता डिफ्लैक्शन या डिसप्लेसमेंट है जिन्होंने आप कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड अ डिफ्लैक्टिंग टॉर्क, मतलब कि डिफ्लैक्ट कि हो रही है और आप टॉर्क फाइंड कर रहे हैं। नैक्सट आप जिमें आप गलवैनोमीटर वाले टॉपिक किया कि जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन आती है उदों अपने को दोनों टॉर्क जड़ियाँ डिफ्लैक्टिंग टॉर्क जी रीस्टोरिंग टॉर्क है वो इक्वल भी होंगे तो ओपोजिट भी होंगे जो इक्विलिब्रियम होंगे। क्लीयर है, तो आप वही करा कि इतने डिफ्लैक्टिंग टॉर्क की आप वैल्यू लिख देंगे, इतने आप रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू लिख देंगे। इक्वल भी है तो ओपोजिट, माइनस का साइन की इंडीकेट कर रहा है कि दोनों टॉर्क एक दूजे के ओपोजिट जा रही हैं, ठीक है। हम ये थीटा की है बहुत छोटा है, जो थीटा वैरी स्मॉल होंगे तो आप साइन थीटा की अज्यूम कर लेंगे दैट इज इक्वल टू थीटा। क्लीयर है, तो इतने आप साइन थीटा की जगह से थीटा लिख देंगे। अपने को क्या आ गया आई डी स्केयर थीटा ओवर डी टी स्केयर दैट इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। ये आप आई में उधर लै जाएंगे माइनस एम बी आई थीटा। हुण ये एम बी आई तीनों कॉन्सटेंट है क्योंकि एम अपने को मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है जिसकी वैल्यू कॉन्सटेंट होंगी है। बी अपने को मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कॉन्सटेंट है, यूनीफॉर्म है। आई अपने को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिस इज़ आल्सो कॉन्सटेंट। क्लीयर है, तो अपने को जो डी स्केयर थीटा ओवर डी टी स्केयर है दैट इज़ प्रपोर्शनल टू माइनस थीटा। डी स्केयर थीटा और डी टी स्केयर जिन्हों आप अल्फा मन्या होया दैट इज़ प्रपोर्शनल टू माइनस थीटा। ये जो हम आप कहेंगे ये कि जो कंपास का मोशन है दैट इज़ इन एस एच एम। एस एच एम की होंगे सिंपल हारमोनिक मोशन। आप ऑलरेडी ये +1 चैप्टर कर चुके हैं वट इज़ एस एच एम। वो आप कहा कि जो किसी भी बॉडी का जोड़ा एक्सलरेशन है वो डिसप्लेसमेंट के प्रपोर्शनल हो जाता है तो उदों की है वह मोशन एक्सलरेशन के होंगे। इतने भी यही है कि अपना जी एक्सलरेशन है वो कंपास का दैट इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू थीटा। थीटा की अपने को जिन्नी डिफ्लैक्ट हो रही है अपने को नीडल या अपने को डिसप्लेस जिन्नी हो रही है अपनी नीडल, ठीक है। तो आप कहेंगे कि यदा जो मोशन है कंपास का वो की है एस एच एम के है। तो हुण आप टाइम पीरियड फाइंड करांगे कि कितनी ऑसीलेट करोगे अपनी कंपास। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ T इज़ इक्वल टू 2 अंडर रूट थीटा ओवर अल्फा। थीटा इज़ अ डिसप्लेसमेंट, अल्फा इज़ अ एक्सलरेशन। ये वाला फॉर्मूला भी बच्चे आप एस एच एम किया कि जो टाइम पीरियड है दैट इज़ इक्वल टू 2 अंडर रूट थीटा ओवर अल्फा, मतलब कि 2 अंडर रूट डिसप्लेसमेंट ओवर एक्सलरेशन।
ठीक है। ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਅਲਫਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਓਵਰ ਡੀ ਟੀ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਓਵਰ ਡੀ ਟੀ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 2 ਪਾਈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਈ ਓਵਰ ਐਮ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਓਵਰ ਐਮ ਬੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 4 ਪਾਈ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਈ ਐਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਕਲੀਅਰ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚੇ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਓ।